इतने अच्छे प्रधानमंत्री जो अपनी जमानतें जब्त करा गए तीनों राज्यों में हैं, नोटा से भी कम वोट ले गए, वो प्रधानमंत्री का ख्याल देते हैं जो दिल्ली में रह करके झूठ की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। वो कभी प्रधानमंत्री भारत का बना करके भारत का बंटाधार नहीं करना। केजरीवाल एक कचड़ा पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति है। इस कचड़े को जितना जल्दी आप दिल्ली से साफ कर देंगे उतना जल्दी आपकी दिल्ली स्वस्थ और बीमार मानसिकता से उबर जाएगी। मोदी जी के परिवार छोड़ो, उनकी माता जी को नहीं बख्शा इन्होंने, तो उसका खामियाजा देख लिया। सारी जमानतें जब्त हुई थी, ऐसा जूता मार के गुजरात की जनता ने भगाया था इनको, और वही हाल अब ये 3 राज्यों ने कर दिया इनका। जो व्यक्ति दारू दुकान की गली गली में खोलने की आवश्यकता क्या थी, जब परिवार का, समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर का बेटा दारू ना पिए, पिए भी तो कम पिए, तो ऐसे में हर घर में दारू बेचने की जरूरत क्या थी। केजरीवाल को क्या प्रधानमंत्री बनने लायक है वो? कचड़ा व्यक्ति जिसने सम्मान इतना बड़ा दिल्ली ने दिया, उसमें दारू के घोटाले, राशन, कोरोना काल में राशन का घोटाला इसका विधायक कर रहा था, एक डॉक्टर मर गया। जब कोरोना और भीषण हुआ तो नर्सों को भोजन मैनेज करना मुश्किल हो गया, इसके लिए बेड तक ये मैनेज नहीं कर पाया, फिर रेमडेसिविर नहीं मैनेज कर पाया, फिर ऑक्सीजन मैनेज नहीं कर पाया। वो गर्ल्स जो नर्सेस थी उनके लिए रात को सोने का जो आइसोलेटेड कमरा था वो भी ये मैनेज नहीं कर पाया। दिल्ली में के राज्य में हर जगह पोल्यूशन की एक बदबूदार पोल्यूशन, वो बोलता था ना कि एमसीडी में भी केजरीवाल, तो दिल्ली वाले एक नरकासुर का अनुभव दिल्ली में कर रहे हैं। आज आपको पता है दिल्ली की हर विधानसभा के हर घर में गंदा पानी आ रहा है, दूधिया पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, जो किसी भी बच्चे की बीमारी का, मौत का, किसी भी बुजुर्ग की मौत का, किसी यंग की मौत का बड़ा कारण बनेगा। तो आप समझ ले, आप मौत के एक बिस्तर पर इसने लिटाया है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की हालत आप देख ही रही हैं, सांस लेना दूभर है। तो केजरीवाल एक कचड़ा पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति है। इस कचड़े को जितना जल्दी आप दिल्ली से साफ कर देंगे उतना जल्दी आपकी दिल्ली स्वस्थ और बीमार मानसिकता से उबर जाएगी। रही बात स्कूल बनाने की, जो बहुत बड़ा 30 मार खां अरविंद केजरीवाल का काम है मैडम, 25 लाख से 35 लाख, 34 लाख में इन्होंने एक कमरा बनाया है। दिल्ली से बाहर गांव में लोग कोठी बना रहे हैं, 5-5, 6-6, 8-8 कमरे की कोठी बना रहे हैं। तो कौन सा 30 मार खां काम किया? ना ज़मीन खरीदनी थी, ना बेचनी थी, ना प्रॉफिट कमाना था, ना जीएसटी चुकाना था, ना कर रिश्वत देनी थी एमसीडी वालों को फ्लोर वाइज। तो ये 25 लाख में कमरा कैसा बना, क्यों बना, कितना लूटा, कितना बनाया, ये आप समझ सकती हैं। उसके लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने जो स्कूल बनाया पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा करा है, वर्ल्ड क्लास किया है। वर्ल्ड क्लास का नाम दे दिया उन्होंने। द वर्ल्ड क्लास स्कूल कहीं देखने को नज़र नहीं आ रहा है। स्कूलों में जाइए तो घुटने भर मूत्रालय में पानी लगा हुआ है। मैं खुद पड़पड़गंज विधानसभा, जहाँ से इनका शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया आता था, गया तो पता चला कि घुटने भर पानी में शौचालय बच्चे जाके कर रहे हैं, है ना। तो ये स्थिति है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं सबके सामने दीवार के साथ, गेट के सामने शहर के कचरा घर बने हुए हैं, जो 100 मीटर तक बदबू फैलाते हैं। वो बदबू बच्चे आज सूंघने के लिए मजबूर हैं। आईआईटी पास चीफ मिनिस्टर से हम यही उम्मीद कर रहे थे क्या कि हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल के गेट पे शहर का कचरा घर हो, एमसीडी का कचरा घर हो। अब तो एमसीडी में भी केजरीवाल है। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस। हमने दिल्ली में एक कचड़ा पाल लिया। कचड़ा जैसा व्यक्ति को जितने जल्दी ये दिल्ली वाले साफ कर देंगे उतने जल्दी दिल्ली साफ होगी। तो इससे ज़्यादा कैसा लायक, जो व्यक्ति दारू दुकान की गली गली में खोलने की आवश्यकता क्या थी, जब परिवार का, समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर का बेटा दारू ना पिए, पिए भी तो कम पिए, तो ऐसे में हर घर में दारू बेचने की ज़रूरत क्या थी, हर गली में दारू बेचने की ज़रूरत क्या थी। निश्चित तौर पे ऐसा करके आपने अपने समाज को, देश को, युवाओं को, परिवारों को बर्बाद करके सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, 2 MP MLA किसी राज्य में जीतने के लिए तुम इतना पागल हो जाते हो कि अपने ही देश की जनता को मरवा डालते हो, मारने का काम करते हो। दिल्ली के दंगों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पार्षद शामिल रहा, विधायक शामिल रहा। इसका शिक्षा मंत्री बसों में आग लगाने का आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा देता है। ऐसी राजनीति करने वाला नेता किसी के घर में पैदा ना हो, किसी राज्य में पैदा ना हो, जो अपने लोगों के, अपने बच्चों को सत्ता पाने के बाद भी मारने मरवाने का काम करे और आतंकवादियों के साथ, दुष्टों के साथ, दंगाइयों के साथ गलबहियाँ कर ले। ऐसा नेता किसी देश में, किसी राज्य में, किसी परिवार में पैदा ना हो तो ही बेहतर है।
इतने अच्छे प्रधानमंत्री जो अपनी जमानतें जब्त करा गए तीनों राज्यों में हैं, नोटा से भी कम वोट ले गए, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं जो दिल्ली में रह करके झूठ की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। वो कभी प्रधानमंत्री भारत का बना करके भारत का बंटा दार नहीं करना। इस समय जो सीट पे गद्दी पे बैठा है ना, उससे पूरी भारत की जनता खुश है। इन जैसों को मैं कहता हूँ कि दिल्ली की गद्दी से भी हटा देना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को गंदे से भी महागंदा कर दिया। ये दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का ख्वाब दिखा करके सत्ता में आए थे। हम कहते हैं वो छोड़ो, आप इंदौर जैसी सिटी बना देते, लेकिन आज देखिए कूड़े का पहाड़ हटाने वाले, एमसीडी में आने वाले, आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कूड़ों के पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको। सीवरेज इतने ओवरफ्लो हो रखे हैं, सीवरेज की लाइन नहीं डली, कुछ नहीं किया, सिर्फ विज्ञापन किया, दिल्ली की जनता का पैसा अलग अलग राज्यों में लुटाया इलेक्शनों में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। लोगों में भ्रम फैला करके पंजाब ले गए, कांग्रेस को हटाया। सामना करना था, तुम कांग्रेस को जेल भिजवाने आए थे, और आज तुम करते हो मोदी मोदी भाजपा भाजपा। कांग्रेस के लिए तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं टूटता, उन्हीं के साथ गठबंधन करके बैठ जाते हो। जल बोर्ड को तुमने 60,000 करोड़ के घाटे में पहुंचा दिया। लोगों कहते हो बिजली फ्री है, बिजली फ्री है, जिसका 5,000 रुपये महीने का बिल है वो 3,500 रुपये टैक्स भर रहा है, उसके अंदर 8,500 रुपये बिल भर रहा है, तो काय की फ्री है। और जो तुम कहते हो नीचे का तबका, गरीब तबका, वो तो पहले ही कुंडी डालता था, उसके लिए तो पहले ही फ्री थी, और उसको तुमने 200 यूनिट तो उसकी जीवन में यूज़ भी नहीं होती थी, उस बेचारे ने चलाना क्या, झुग्गी के अंदर एक पंखा, एक कूलर, और जो बंदा पहले ही बिल भर रहा था और तुमने झूठ की राजनीति कर करके मूर्ख बनाया उसको, और आ गए। आए दोनों बराबर थे, मोदी जी भी 2014 और ये भी 2013-14 में ही आए सत्ता के अंदर, लेकिन दोनों को अगर आप मुकाबला कर लेंगे, मोदी जी आज कहाँ पहुँच गए। देश छोड़ो विदेशों में डंका बज रहा है, इनका एक दिल्ली छोड़ के किसी राज्य में डंका है? अगर डंका होता तो आज ये तीनों राज्यों में मुँह की ना खा के आते। गुजरात के अंदर जहाँ ये बातें कर रहे थे कि सरकार बन रही है, सब कुछ हो रहा है, मोदी जी के परिवार छोड़ो, उनकी माता जी को नहीं बख्शा इन्होंने, उसका खामियाजा देख लिया, सारी जमानतें जब्त हुई थी। ऐसा जूता मार के गुजरात की जनता ने भगाया था इनको, और वही हाल अब ये 3 राज्यों ने कर दिया इनका, देख लीजिए। जबकि मैं कहता हूँ मोदी सरकार जो जमीन से जुड़ी हुई सरकार है ना, जिसने आज देखिए ईश्वर साहू का मैं देख रहा था, उनको सीट दी छत्तीसगढ़ से, आज MLA बन गया वो गरीब बंदा। देखिए ये हमारा भारत है, ये मोदी सरकार। तुम तुलना करनी है अपने काम से करो, बनाओ दिल्ली को, छोड़ दो आप पेरिस और लंदन, आप बना दो इंदौर जैसी सिटी, बना दो दिल्ली को, दिखा दो। ये हम खड़े ना सेंटर के अंदर आने वाली जगहें हैं, इसलिए अच्छी लग रही हैं। किसी गली मोहल्ले में जाओ, सड़कें टूटी, पार्कों का बद्दा हाल मिलेगा आपको, और कूड़ों के ढेर मिलेंगे, सफाई कर्मचारी नहीं है। आए दिन पूछो भैया कहाँ है, कंप्लेंट डालो, ऑनलाइन का सिस्टम है, बाद में फोन आता है भाई साहब ये तो धरने पे बैठे हुए हैं, सैलरियाँ नहीं दे रहा। उसके बाद वो मार्शल इन्होंने जमा करे बसों के अंदर लगाए, बसें खरीदनी, DTC की हालत और बदतर कर दी, उसको भी घाटे में डाला इन्होंने। उसके बाद केंद्र ने इनको दी इलेक्ट्रिक बस से, उसका भी सारा श्रेय ये ले गए, मार्शल सारे हटा दिए। वो बेचारे आजकल वीडियो लीक कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर कपड़ा मारते हुए, क्या खाकी पहन करके इनका ये हाल किया। ऐसा मूर्ख तो उनको बनाया इन्होंने, जिनके पूरे परिवार ने एक एक वोट इनको दिया, सत्ता में बिठाया।